In this video, we will cover LCM and HCF. LCM means least common multiple, लघुत्तम समापवर्त, यानी वो छोटी से छोटी संख्या या वो छोटे से छोटे पद या वो छोटे से छोटे गुणनखंड या फैक्टर्स जिन्हें दिए हुए सभी फैक्टर्स या दी हुई सभी संख्याओं या दिए हुए सभी पदों से विभाजित किया जा सके, वो लघुत्तम समापवर्त यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाते हैं। और HCF महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिस संख्या से दी गई सभी संख्याओं को भाग दिया जा सके। The greatest value by which all the given values can be divided easily, या वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याओं को आसानी से भाग दिया जा सके, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त कहलाता है। तो देखो बच्चों, मैंने बिहार पॉलिटेक्निक के कुछ बच्चों के कमेंट देखे जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस पे कमेंट किया था कि आप बिहार के भी कुछ क्वेश्चंस सम्मिलित कीजिए। तो मैंने बिहार के भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सम्मिलित कर लिए हैं। तो मैंने आखिर में 2 क्वेश्चन जो हैं इस सेट में आपके बिहार बोर्ड के भी सम्मिलित किए हैं। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप देखिएगा। तो एक मैंने 2018 से लिया है, एक 2019 से लिया है। क्योंकि मैंने पेपर आपके यहाँ के डाउनलोड करने की कोशिश की तो मुझे 2018 और 2019 का सेट मिल गया था। तो उन दोनों में ही LCM और HCF का मुझे एक एक प्रश्न मिला, तो उसको भी मैंने हल करके दिखाया है। तो यानी LCM HCF आपके यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। अब टोटल आपके यहाँ 30 प्रश्न आते हैं, यूपी बोर्ड में तो 50 आते हैं मैथमेटिक्स से, और बिहार बोर्ड में 30 आते हैं। तो यानी 30 में से एक क्वेश्चन LCM या HCF पे बेस जरूर आ रहा है आपके यहाँ भी। तो पैटर्न यह है कि यानी इस चैप्टर से कम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा LCM या HCF से। तो इस तरह से आपके एक प्रश्न की तैयारी जरूर हो जाएगी अगर आप ये वीडियो मेरा देख लेंगे। तो मैंने वो 2 प्रश्न जो हैं 18 और 19 में आने वाले वो शामिल कर लिए हैं इसमें, वो आपको आखिर में मिलेंगे। अब जैसे कि आपसे कहा जाए कि LCM फाइंड आउट कीजिए काय का, 12 का, 18 का और 24 का। तो इसका सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि इन सभी संख्याओं के यानी 12, 18 और 24 के गुणनखंड ज्ञात कर लें। तो इनके फैक्टर्स मालूम कर लीजिए। तो 12 कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 into 2 into 3, and 18 can be divided into 2 into 3 into 3, and 24 can be divided into 2 into 2 into 2 into 3। तो 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 में विभाजित किया जा सकता है, 18 को 2 गुणा 3 गुणा 3 में विभाजित किया जा सकता है, 24 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें से जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको पहले ले लीजिए। तो ये देखिए दो तीनों ही संख्याओं में आ रहा है, तीनों के ही गुणनखंड हैं। तो एक 2 ले लेते हैं। इसके बाद ये 2 भी इसमें और इसमें मौजूद है, तो इसको भी ले लेते हैं।
अब ये दो जो है खाली 24 में आया है, इसको भी ले लीजिए। इसके बाद फिर ये 3 जो है तीनों संख्याओं में मौजूद है, यानी तीनों का फैक्टर। ये 3 खाली 18 में आया है, इसको भी ले लीजिए। अब इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 दिए 72। तो ये 72 जो है, ये इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसको इन दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है या भाग दिया जा सकता है। तो देखिए 12 से भी इसको भाग दे सकते हैं, 12 छक 72, 18 चौक 72, 24 दिए 72। तो सभी से विभाजित हो रहा है, यानी सभी से डिवाइड किया जा सकता है। तो वो छोटे से छोटा नंबर जिसको दिए हुए सभी नंबरों से आसानी से भाग दिया जा सके, मगर होना सबसे छोटा चाहिए। अब देखिए इससे छोटा हम कुछ भी लें, इसमें से एक 2 हटा देंगे तो 36 बचेगा। 36 को 12 18 से तो भाग दे सकते हैं, लेकिन 24 से विभाजित नहीं होगा। तो इसी तरह अगर एक 3 हटा दें तो 24 बच जाएगा। 24 12 से और 24 से विभाजित हो जाएगा, 18 से नहीं हो जाएगा। तो सवाल वही है कि जो भी संख्याएं हैं, 12 था, 18 और 24, तीनों संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो 72 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भी विभाजित हो रही है, 18 से भी और 24 से भी। तो यही एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा या लघुत्तम समापवर्त होगा। यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो अभी देखिए हमने 12, 18 और 24 का एलसीएम निकाला था, और अगर कहा जाए कि इन्हीं 3 नंबर का एचसीएफ निकाला जाए तो उसका भी तरीका हम वही अपना सकते हैं, यानी इनके फैक्टर कर लीजिए और उन फैक्टर में से कॉमन दे दीजिए। तो जैसे 12 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दिए 12। 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 दिया 6, 6 दिए 18। 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब एचसीएफ लेंगे तो इसमें जो कॉमन है सिर्फ वो लिए जाएंगे, यानी ये 2 ले लेंगे, ये तीनों में मौजूद है, और इधर ये 3 है जो तीनों में मौजूद है। तो यानी इसका एचसीएफ हो गया ये 2 इंटू 3। जो भी कॉमन थे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, इसीलिए कि इसमें जो सिर्फ कॉमन है वो लेते हैं, और वहां पे कॉमन मल्टीपल है। तो ये 2 3 द 6 हो गया, यानी इसका एचसीएफ 6। और इनका एलसीएम क्या आया था, एलसीएम इसका आया था 72। इन्हीं 3 नंबर का एचसीएफ 6 आया, यानी 6 से इन तीनों को भाग दे सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24। और एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसको इन सबसे भाग दे सकते हैं। 12 छक 72, 18 चौक 72 और 24 दिए 72। ठीक है, तो 12 से 6 बार भाग दिया जा सकता है, 18 से 4 बार और 24 से 3 बार। तो ये जो हैं इसके कॉमन मल्टीपल है 72 के, और ये 6 जो है इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। तो एलसीएम और एचसीएफ में यही डिफरेंस है। तो देखिए जैसे ये 3 नंबर्स का भी हमने एलसीएम निकाला था फैक्टर्स करके, अब इसका एलसीएम निकालने का ये दूसरा मेथड है। तो जैसे ये तीनों ही हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 2, 8 और 4 है, तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से तो डिवाइड हो ही सकता है। तो यहाँ पे भी तरीका वही रहेगा कि हम सबसे पहले जो छोटे से छोटा
इसका फैक्टर हो सकता है उससे डिवाइड करेंगे, यानी छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे हमेशा, अगर कोई भी एक नंबर कम से कम डिविजिबल है 2 से तब। तो यहाँ 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 6 द 12, 2 9 द 18, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो अब देखिए ये 6 और 12 अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अब इसको फिर डिवाइड कर देंगे। 2 3 द 6, 9, 2 6 द 12। अभी भी ये 6 जो है इवन है, तो ये अभी भी डिवाइड हो जाएगा। 2 3 द 6, ये नहीं हो सकते तो इनको ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए, अब कोई नंबर इवन नहीं है, तो अब नेक्स्ट बड़ा नंबर 3 है, तो अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 द 3, 3 3 द 4, सॉरी 3 3 द 9, 3 1 द 3, और अब फिर 3 से कर देंगे, तो 3 1 1 1। तो जब तक नीचे एक 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 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 the 4, 4 2 the 8, 8 3 the 24, 24 3 the 72। तो इसका एलसीएम 72 आ गया। देखिए वहां भी 72 आया था, यहाँ भी 72 आया। तो मेथड कोई भी हो, आंसर सेम आना चाहिए। अब अगर इन्हीं 3 नंबरों का हमें एचसीएफ निकालना है, उसका भी और मेथड है। तो पहले सबसे छोटे नंबर से जो उससे बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। तो 12 से 18 को डिवाइड करेंगे, तो 12 1 द 12, ये रिमाइंडर आ गया 6, 8 माइनस 2 6। तो ये जो रिमाइंडर आया, इससे वापस हम जो लास्ट डिवाइजर था उसको डिवाइड करेंगे। तो 6 टू द 12। तो अब देखिए ये यहाँ पे डिवीजन खत्म हो गया। अब जो यहाँ पे लास्ट डिवाइजर आया है, इससे हम तीसरे नंबर को, अगर चौथा है चौथे को, मतलब आगे डिवाइड इसी तरह करते जाएंगे जो लास्ट डिवाइजर है। तो यहाँ पे 6 लास्ट डिवाइजर था, इससे 24 को डिवाइड करेंगे। तो 6 4 द 24, तो ये भी पूरा डिवाइड हो गया। तो जो भी लास्ट डिवाइजर आता है, यहाँ लास्ट डिवाइजर ये 6 आया है, तो इसी 6 से हम ये जो है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी 6 जो है ये हमारा एचसीएफ हो गया, यानी जो लास्ट डिवाइजर था। तो यहाँ भी लास्ट डिवाइजर 6 ही था, और इसी नंबर से 24 भी पूरा डिवाइड हो गया। तो ये नंबर जो है यही हमारा एचसीएफ हो गया। तो ये पहला प्रश्न है जो इस एक्सरसाइज में दिया है, एचसीएफ और एचसीएफ वाली। तो इसमें कहते हैं यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के का मासापा x प्लस 2 है, तो k का मान होगा, यानी k की वैल्यू निकालना है, और इसका जो मासापा है यानी एचसीएफ को x प्लस 2 दिया हुआ है। अगर मासापा ये है, यानी इस पद से दोनों विभाजित होना चाहिए, और विभाजित होने की कंडीशन आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी कि किसी संख्या से अगर कोई विभाजित होता है किसी पद से, तो इस पद को 0 रखने पे x की जो वैल्यू आती है, चर संख्या की जो वैल्यू आती है, वो अगर पूरे समीकरण या पद में रख दें तो पूरा समीकरण 0 हो जाता है। तो उसी थ्योरी का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो पहले हम इसमें रख के देखते हैं कि ये x प्लस 2 जो है वाकई इसका पद है या नहीं है। तो यानी x प्लस 2, तो इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये -2 रखने पे ये पूरा समीकरण 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की जगह -2 रखेंगे, तो -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो ये हो गया प्लस का 4 और ये माइनस का 10 और ये प्लस का 6। तो 6 और 4 10, -10 0 हो गया। तो सही है, x प्लस 2 से ये पद पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो इसका तो ये एचसीएफ है। अब सवाल यह है कि इसका है कि नहीं।
तो इसमें भी x इज इक्वल टू -2 रखने पे पूरा समीकरण 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी रख दीजिए। तो -2 होल स्क्वायर माइनस -2 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो हमने पहले ही पूरा 0 रख दिया। तो ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस के इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 8 आ गई, लेकिन इत्तेफाक से ये 8 इन चारों में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, या तो इस समीकरण में कमी है या इसका ये मासापा नहीं है। तो देखिए, इसमें अगर हम कुछ चेंज करें, अब ये कहते हैं ये तो है मासापा, यानी इसी से हमें इसको साबित करना था। अब ऐसे तो ये नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कमी है। तो इसमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के ले लें तो ये 0 आ जाएगा। तो देखिए, ये 0 इससे आता है कि नहीं, और आता है तो के का मान अब क्या होगा? तो यहाँ पे -2 होल स्क्वायर रखा, प्लस -2 रखा, माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये -2 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो 4 -2 2 हो गया, तो 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। देयरफॉर के इज इक्वल टू 2। तो k इज इक्वल टू 2 से ये 0 आ जाता है। लेकिन कब आता है? कि अगर इसको हम धनात्मक ले लें, यानी इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस होने से ये इससे विभाजित हो रहा है, तो उस केस में ये 2 आ जाता है। तो 2 सही उत्तर है तब जब इस माइनस की जगह हम प्लस ले लें। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो असल में ये होना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के। तो यहाँ पे देखिए सारे चिन्ह प्लस के हैं, तो इसका एक गुणनखंड x+3 होगा और एक x+2 होगा। तो x+3 और x+2। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर इसको प्लस ले लें और इसको 2 ले लें, तो इसका x+2 और x-1 आ जाएंगे। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 लेने से गुणनखंड आ जाएगा x+2। कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x+2 हो जाएगा, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो x+2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखिए, x-1 और x+2 ये दो गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो यानी x+2 इस तरह से आएगा। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटेक्निक में 2010 में आ चुका है। यहाँ पे कह रहे हैं व्यंजक x⁴ प्लस 3x² -4 और x⁴ -4x² प्लस 3 का मासा है। तो इन चार में से एक होना चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। इसके गुणनखंड करेंगे तो x⁴ प्लस 3x² -4। तो इसके गुणनखंड देखिए, यहाँ पे 4 1/4 और यहाँ पे -4x⁴। इसके गुणनखंड होंगे माइनस या +2 ही ले लीजिए पहले। तो -2x⁴ और फिर 2 ले लीजिए, -x⁴। अब x, फिर x³
फिर एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स माइनस एक्स, तो माइनस एक्स वन। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। तो इन्हीं को रीग्रुप करके आपको 3x² लाना है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर में लेना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इनको आपस में कर दिया, और एक इसके साथ ले लीजिए, एक इसके साथ ले लीजिए, या चार एक जगह ले लिए और एक माइनस कर दीजिए। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 4 एकम 4, चूंकि अब दो तो अलग अलग नहीं हो सकते। यहाँ पे 2 to the 4 हो जाएगा, यहाँ 3 आ रहा है। तो क्या होना चाहिए, 4 में से एक माइनस कर देते हैं, 4 में से एक जाएगा तो 3 आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, 2 और 2 तो 4 हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको करेंगे x⁴ प्लस 4x² माइनस x² माइनस 4। तो ये दो चार जो हैं, ये प्लस वाले के साथ ले लिए और ये अलग ले लिया। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस x² हो गया और ये 4x² हो गया। तो अब इसमें से x² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 1 x² प्लस 4। तो इसके फैक्टर हो गए x² माइनस 1 और x² प्लस 4। अब इसके x² माइनस 1 के आगे भी हो सकते हैं, ये x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा, a² माइनस b² की फॉर्म में है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, सॉरी ये 2 होगा और ये 4 होगा। तो इसके भी इसी तरह से होना चाहिए। तो अब इसके फैक्टर करके देख लेते हैं, x² माइनस 4x² प्लस 3। तो ये है x⁴ माइनस 4x² प्लस 3। एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं, ये गायब हो गया था, हाँ, माइनस 4x² प्लस 3। तो इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, इसके भी वैसे ही हो जाएंगे। इसके आप कर लीजिए 3 और 1। तो x⁴ माइनस 3x² और माइनस x² प्लस 3। अब 3 और 1 मिलके 4 हो गए और 3 1 3, माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएंगे। तो इस तरह से इसके फैक्टर करेंगे, इसमें से x² कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 3। तो एक फैक्टर हो गया x² माइनस 3, एक हो गया x² माइनस 1। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, x² माइनस 3 x प्लस 1 x माइनस 1। तो ये दोनों में कॉमन है, देखिए x प्लस 1 x माइनस 1, तो x² माइनस 1 जो है इसका HCF हो सकता है। तो यहाँ पे यही दे रखे थे। अब देखिए यहाँ से x माइनस 1 भी है, x प्लस 1 भी है, लेकिन ये अलग अलग एक तो सही नहीं। तो इसका मासापा तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी x² माइनस 1 है। तो ये दोनों में कॉमन, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। वैसे तो x माइनस 1 और x प्लस 1 भी फैक्टर हैं, लेकिन वो दोनों एक जगह होना चाहिए थे। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो यही ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं व्यंजकों x² माइनस 1, x³ प्लस 1, x³ माइनस 1 का लघुत्तम समापवर्त है। तो x² माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1, x माइनस 1, x³ प्लस 1। अब सीधे गुणनखंड यहाँ रख देंगे, पिछले 2 चैप्टरों से हम लोग गुणनखंडों को ही कर रहे हैं।
तो ये आपको याद होना चाहिए आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और तीसरा है एक्स क्यूब माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा एक्स टू द पावर टू प्लस एक्स प्लस वन। देखिए जब ये माइनस था तो ये माइनस था, यहाँ तीनों चिन्ह प्लस थे, और यहाँ जब प्लस है तो ये प्लस है, यहाँ पे एक माइनस आएगा। अब देखिए इसमें x प्लस वन एक्स माइनस वन, ये दोनों तो एलसीएम की जब बात करेंगे तो ये सारे तो लेंगे ही, ठीक है। तो इन दोनों को हमने ये ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ये तो प्रोडक्ट हो ही गया। और तो इसके फैक्टर x प्लस वन एक्स माइनस वन, और अब ये दोनों जो हैं अलग अलग हैं तो ये भी लेने ही पड़ेंगे। तो एलसीएम में तो सबका प्रोडक्ट होता है, जितने भी फैक्टर होते हैं, जो कॉमन थे उनको एक बार लेंगे, जो बाकी बचे वो भी लेंगे, तो इन सबका प्रोडक्ट होगा। अब इन सबका प्रोडक्ट होगा क्या, तो देखिए हम जिस तरह से एक्स क्यूब प्लस वन हमने लिया था, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन और इसको मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो वापस आपको यही मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन, और इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम हो जाएगा। और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो ये x टू द पावर सिक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर सिक्स माइनस वन। तो x टू द पावर सिक्स माइनस वन यानी a वाला जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड का a ही सही आंसर होगा। तो ये चौथा प्रश्न है। यहाँ कह रहे हैं यदि व्यंजकों एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ यहाँ पे पूछा है, तो x प्लस टू है दे रखा है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान निकालना है, और एचसीएफ x प्लस टू दिया हुआ है। तो यानी इससे ये दोनों डिवाइड हो जाना चाहिए, और डिवाइड होना चाहिए तो यानी x इज इक्वल टू माइनस टू रखने पे दोनों इक्वेशन जीरो हो जाना चाहिए, तभी इससे ये डिवाइड होगा। तो हम वही करते हैं, ये x इज इक्वल टू माइनस टू जो है दोनों में रख के देख लेते हैं। तो पहले वाले में रखा तो माइनस टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, तो ये हो जाएगा फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, तो सिक्स प्लस फोर टेन, और ये भी टेन, तो प्लस माइनस टेन दोनों जीरो हो गया। तो इसमें तो ठीक आ गया, ये तो इससे डिवाइड हो रहा है, यानी इसका तो x प्लस टू जो है ये फैक्टर है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, तो इसमें भी रखने पे जीरो होना चाहिए, तो माइनस टू होल स्क्वायर माइनस माइनस टू माइनस ए, तो इसको हम जीरो रख देते हैं क्योंकि होना ही चाहिए अगर इसका एचसीएफ है। तो ये फोर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस टू हो गया, और ये ए ही रहा, तो यानी सिक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर सिक्स इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू सिक्स जो है यही सही होगी, इसी से दोनों का एचसीएफ एक्स प्लस टू होगा, तो बी यानी सिक्स जो है इसकी सही वैल्यू होगी। तो ये पांचवा प्रश्न है, और यहाँ पे
एक्स क्यूब माइनस 1 तथा एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मासापा होगा, यानी HCF जो है वो पूछा है और ये 4 दिए हुए इसमें से छांटना है। तो देखिए HCF का मतलब यही होता है कि जो भी HCF है उससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो कॉमन फैक्टर जो भी इसका है वही HCF होगा। तो जाहिर है दोनों के फैक्टर कर लिए जाए। अब इसके फैक्टर तो वेल नोन है, एक्स क्यूब माइनस 1 इसके फैक्टर होते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें तो x माइनस 1 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो चांस ये है कि ये HCF होगा। तो इससे ये डिवाइड होना चाहिए, तो वो कंफर्म कर लेते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे डिवाइड देख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर ये पूरा डिवाइड हो गया तो यही फिर HCF हो जाएगा। क्योंकि इसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो चांस ये है कि इससे ये हो जाना चाहिए। बहरहाल हम कोशिश करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई करने पे एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। अब एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ये इसमें नहीं है तो ये अलग लिख लेते हैं। अब 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये मौजूद है तो इसके नीचे लिख लेते हैं और नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो माइनस एक्स क्यूब ये उतार लिया हमने और एक 1 बचा है, इसे भी उतार लेते हैं। अब देखिए तो एक्स क्यूब लाने के लिए माइनस एक्स होना चाहिए, तो यहाँ माइनस एक्स ले लीजिए। माइनस एक्स से अब इसमें करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 1 में करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे के साइन बदल जाते हैं, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो काम बन गया, यही यहाँ पे भी रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यानी कि यहाँ पे अगर 1 रख दिया जाए तो यही आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो माइनस 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 सब चेंज कर देंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कुछ नहीं बचा। तो यानी इसके फैक्टर जो है एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर फिर यही हो गए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये फैक्टर हो गए इसके एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो देखिए कॉमन इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जिससे हमने भाग दिया था, ये दोनों में कॉमन है, तो यही इसका HCF हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये सी में है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन है और यहाँ पे कह रहे हैं कि दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त x x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है तथा महत्तम समापवर्त यानी HCF, तो ये LCM दिया था, यहाँ HCF दिया हुआ ये है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। यदि एक व्यंजक एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x है तो दूसरा व्यंजक होगा, ये 2008 में आ चुका है। ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक चुनना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के केस में जहाँ LCM दिया हो, HCF दिया हो, एक टर्म दिया हो, तो दूसरा टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है HCF इंटू LCM इंटू HCF इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 इंटू एक्सप्रेशन 2। यानी जो भी दो
इक्वेशंस दिए हों या एक्सप्रेशन दिए हों, उनका जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर इनमें से एक दिया है एक नहीं दिया है तो दूसरा निकालने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इसका प्रोडक्ट लेंगे और उसको जो एक दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने यही किया, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम भी दिया, एचसीएफ दिया और एक टर्म दिया है, तो ये हमने एलसीएम रख दिया, ये एचसीएफ रख दिया और ये वो टर्म रख दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसके हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे x कॉमन जा रहा था, x कॉमन ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बचा। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, इसको हम देखिए 6x स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो उसको स्प्लिट करके 3x प्लस 2x कर दिया। तो इसमें से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 आ गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 आ गया। तो इसके फैक्टर फाइनली हो जाएंगे x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो अब यहाँ देखिए, इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे x से x कैंसिल हो रहा है, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो रहा है, एक x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर ये रह गए देखिए x प्लस 1 और इधर बचा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यानी x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये तीन टर्म रह गए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही तीन फैक्टर हमारे पास बचे थे, तो यानी ये सेकंड एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सातवां प्रश्न है और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि 3/4, 5/6 तथा 5/8 का मासापा क्या होगा। देखिए, ऐसे केस में जहां तीनों ही भिन्न हो तो उनके हरों को बराबर कर लेना जरूरी होता है, यानी उसका एलसीएम लेके सबके हरों को बराबर कर देते हैं। 4, 6 और 8 ये यहाँ पे संख्याएं हैं जो कि हरों में है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से चला जाएगा, 1 3 2, फिर 2 से जाएगा, ये चला जाएगा, ये रह गया। अब 3 से करेंगे तो ये एलसीएम हो गया, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, 24। तो यानी सबके एलसीएम को, यानी हर को 24 के बराबर कर देंगे, तो 4 छक्के 24, यानी 3/4 को 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 6 तिये 18 और 18/24 हो जाए। दूसरा था 5/6, तो यहाँ 4 से गुणा कर दिए तो नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए कोई संख्या में परिवर्तन तो नहीं हुआ, तो 5 चौक 20/24 हो गया। और तीसरा था 5/8, तो 8 तिये 24 हो जाएंगे, तो यहाँ 3 से कर देंगे, तो यानी 15/24। अब इन संख्याओं में हम ये देखेंगे कि इनका मासापा क्या होगा, यानी 18, 20 और 15। ये कैसे निकालेंगे, अब इनके फैक्टर करके देखिए। 18 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये इतने बटे 24 हो गया। 20, 2 गुणा 2 गुणा 5, 4 पंजे 20,
तो ये इसका हो गया, इसका हो गया 3 × 5/24। तो देखिए अब इन तीन संख्याओं में यानी 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 5, 3 × 5, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ 2 था, इसमें तो है 2, इसमें नहीं है, तो यानी ये नहीं हुआ। 3 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो 3 भी नहीं हुआ। ये 3 नहीं हुआ। तो 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, यानी कोई भी संख्या इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। तो इनका सबका एचसीएफ जो है इन हरों का कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो 1/, और एलसीएम को एज इट इज ले लेते हैं, यानी ये वो संख्या है जिससे सबको भाग दिया जा सकता है। तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी 1/24। 1/24 से इन सब संख्याओं को भाग दे सकते हैं। तो इसलिए सी यानी 1/24 ही इसका आंसर होगा। तो ये बिहार पॉलिटेक्निक में 2018 में पूछा गया है। तो इसमें कहते हैं यदि दो व्यंजकों का मासापा x+1 तथा लासापा x⁴ है, यदि एक व्यंजक x² - 1 हो तो दूसरा व्यंजक होगा। दूसरा व्यंजक मालूम करना है, एक दिया हुआ है और मासापा दिया है और लासापा दिया है। तो देखिए इसका फार्मूला तो मैं अभी इससे पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें दो व्यंजक अगर हैं तो व्यंजक 1 और व्यंजक 2 इनका गुणनफल बराबर होता है मासापा और लासापा का। यानी टर्म 1 इंटू टर्म 2 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो अब इसमें से एक अगर आपको निकालना है, मान लीजिए एक दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, तो व्यंजक 2 बराबर हो जाता है मासापा इंटू लासापा बटे व्यंजक 1। तो यहाँ पे व्यंजक 1 ये दे रखा है, तो मासापा की जगह x+1 रख दिया और लासापा की जगह x⁴ - 1 रख दिया, और व्यंजक 1 जो है इसकी जगह x² - 1 रख दिया। अब इसमें ये जो टर्म है x⁴ - 1, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं x² + 1 गुणा x² - 1। इसको भी और खोला जा सकता है, x² - 1 जो है ये x-1 इंटू x+1 हो जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि नीचे ये x² - 1 दिया हुआ था, तो ये सीधा इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा x+1 गुणा x² + 1। तो ये देखिए ऊपर डी में ये दिया हुआ है, डी जो है ये दे रखा है, यहाँ पे x+1 और x² + 1 है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। तो ये कुछ बच्चों ने कमेंट दिए थे कि आप बिहार के भी कुछ प्रश्नों को हल करके दिखाइए, तो रात मैंने उनका बच्चों का कमेंट देखा था, इसलिए मैंने बिहार के भी शामिल कर लिए हैं। हालांकि यूपी और बिहार में कोई खास फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा पैटर्न में फर्क है। इंडिया में सॉरी यूपी में, बिहार में 50 मैथ के आते हैं, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, और बिहार में तीनों के 30-30 आते हैं, यानी गणित के भी 30, फिजिक्स के भी 30, केमिस्ट्री के भी 30। तो उसमें बराबर प्रश्न आते हैं। और यूपी बोर्ड में जो है या यूपी पॉलिटेक्निक में, उसमें 50 मैथ के होते हैं, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के। बाकी क्वेश्चंस लगभग एक ही जैसे होते हैं। तो अगर आप यूपी वाले की भी तैयारी कर रहे हैं तो यूपी और बिहार दोनों में वो काम करेगा, और बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार और यूपी दोनों में काम करेगा। खाली नंबर ऑफ क्वेश्चंस का फर्क है, पैटर्न सेम है। तो ये देखिए
61वां प्रश्न है और ये बिहार में 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पे कहते हैं वो लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। तो इसमें अब आप देखेंगे इन संख्याओं को इसमें से घटा के, यानी 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचते हैं। इसी तरह 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 बचते हैं। 36 में से 32 घटाएंगे तो 4 बचते हैं और 45 में से 41 घटाएंगे तो 4 बचते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। जो संख्याएं दी हैं यानी 12, 18, 36, 45, इन सबका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए ये इनका एलसीएम निकाला है मैंने। तो 12 को 2 से भाग देंगे 6 आएगा, 18 को 2 से भाग देंगे 9 आएगा, 36 को 2 से भाग देंगे 18 आएगा, 45 ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद फिर इसको 2 से भी भाग दिया जा सकता है क्योंकि यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है। तो 2 तिया 6 हो गए, 9 को ऐसे ही उतार देंगे, 2 ने 18 हो गए, 45 को भी ऐसे ही उतार देंगे। अब 2 से विभाजित नहीं होगा, तो अब छोटी संख्या हमें नजर आ रही है 3। तो 3 से विभाजित किया जा सकता है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो अब 1, 3, 3, 15 ये रहेगा। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 से फिर विभाजित होगा। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो अब संख्या सबसे छोटी 5 बची है, बाकी सब जगह 1 1 आ चुका है। तो 5 एकम 5। तो जब तक हम विभाजित करते हैं जब तक नीचे 1 1 1 सब जगह ना आ जाए। तो अब देखिए इसका लासापा जो है वो इन सब संख्याओं का गुणनफल होगा। ये संख्याएं जो हैं इनको आपस में गुणा कर दें, यानी 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36 पंजे 180। तो 180 इसका एलसीएम आ गया। ये जो एलसीएम आएगा इसमें से ये जो सबका इक्वल डिफरेंस आया है, यानी सभी में 4 का फर्क आया है, इस 4 को घटा दीजिए। तो ये जो संख्या आएगी ये वो अभी संख्या होगी जिसको इन संख्याओं से यानी 12, 18, 36, 45 से भाग देने पर शेष 8, 14, 32 और 41 बचेगा। तो इसको मैं देखिए आपको करके दिखा देता हूँ, आपका शक दूर हो जाए कि वाकई ये सही है। तो इसको विभाजित करके मैं दिखा देता हूँ। हालांकि वो करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में आपको करना पड़ेगा। मैं खाली आपको यहाँ दिखाने के लिए कि वाकई आपका उत्तर सही है इसलिए दिखा रहा हूँ। तो देखिए 12 से अगर हम विभाजित करेंगे 176 को, तो 12 से 176 को भाग दीजिए। तो 12 एकम 12 बचे 5, 6 उतारा, 12 चौक 48। तो 56 में से 48 गए, 8 बचे, तो शेष 8 आ गया। ये देखिए 8 था। इसी तरह अब अगली संख्या 18 है। 18 से 176 को भाग दीजिए। तो 18 से भाग देंगे तो 18 नेम 162 होता है। 18 नेम 162। तो 6 में से 2 गए 4 और 7 में से 6 गया 1। देखिए 14 शेष आ गया। ठीक है। इसी तरह से अब हम 36 से भाग देंगे। तो 36 से 176 को भाग दीजिए। 36 पंजे 180 होते हैं, तो 5 बार नहीं जाएगा तो 4 बार कर दीजिए। तो 36 चौक 144 हो जाएगा और 6 में से 4 गए 2, 7 में से 4 गए 3, तो 32 शेष आ गया है। देखिए अब 45 से भाग दीजिए। तो 45 से अगर भाग देंगे 176 को, ये 176 है, तो अब 45 चौक 180 होते हैं, तो 4 बार तो नहीं जाएगा तो 3 बार जा सकता है।
तो 45 दिए, 135 होंगे, और 6 में से 5 गए 1, 7 में से 3 गए 4, यानी 41 शेष आ गया। तो ये देखिए 41 शेष था, तो चौथा शेष यही बच रहा था, यानी उत्तर हमारा सही हो गया। तो ये इसका वेरिफिकेशन मैंने आपको करके दिखाया था, क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, तो दिमाग में शायद ये बच्चों के रहता कि पता नहीं ये वाकई सही है कि नहीं। देखिए ये हमने आंसर अपने चेक कर लिए, यानी बिल्कुल सही है। तो यानी इसका उत्तर 176 ही होगा, यही इसका सही आंसर है। तो ये भी बिहार का था। तो बिहार के देखिए मैंने कल ये आपके पेपर डाउनलोड किए थे, आपका कमेंट देख के। तो ये दो पेपर मुझे मिले थे, 18 का और 19 का। तो दोनों में मुझे HCF LCM का एक एक प्रश्न मिल गया, उनको मैंने यहाँ हल करके दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको संतुष्टि होगी। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि बिहार पॉलिटेक्निक के भी कुछ क्वेश्चन डालता रहूं, और आप लोगों को भी सेटिस्फेक्शन होता रहे कि खाली सर यूपी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, बिहार के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरा पर्पस तो है सबको फायदा पहुंचे, और पेपर लगभग सेम होते हैं, चाहे वो यूपी का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, या कहीं और का ले लीजिए। बस फर्क यह है कि बिहार यूपी में हिंदी मीडियम में ज्यादा रहता है, बाकी स्टेट में किसी में इंग्लिश में है, किसी में उनकी लोकल लैंग्वेज में है। तो यहाँ दो स्टेट में ये चीज कॉमन है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम वाले बैठते हैं, तो उन्हें हिंदी वाला ही प्रश्न पत्र चाहिए होता है। वैसे इंग्लिश में भी आता है, तो जो इंग्लिश वाले हैं CBSE बोर्ड वगैरह से आते हैं वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं।